महेंद्रगढ़ जिले में अपने आप में अपना वर्चस्व बनाने वाले गैंगस्टर कुलदीप उर्फ डॉक्टर की आज नारनौल न्यायालय में पेशी थी। इस पेशी के दौरान कोर्ट परिसर आज छावनी में तब्दील हुआ नजर आया। आम आदमी की जिंदगी जीने की चाहत रखने वाले गैंगस्टर कुलदीप उर्फ डॉक्टर आज पहली बार मीडिया के सामने खुलकर बोले और कहा कि मैं चाहता हूं कि आराम से जीऊं और साथ ही इस इलाके में शांति बनी रहे। चलिए आपको अब सुनाते हैं गैंगस्टर कुलदीप की कहानी, उन्हीं की जुबानी। वो पहली बार कलम की ताकत न्यूज चैनल से रूबरू हुए। ये एक 576 नंबर FIR है 2018 महेंद्रगढ़ सिटी थाने की। जो गवाही फायर का मुकदमा था, जो किसी दो पक्षों का झगड़ा था, जिसमें मेरे को बेवजह घसीटा गया था। राजनीति की वजह से इस मुकदमे में मेरे को फंसाया गया था। तो आज उसकी हियरिंग थी, कोर्ट में उसकी गवाही। आप पर पीछे काफी मुकदमे रहे, जेल में आप काफी लंबे समय तक रहे। तकरीबन से 3-4 साल बाद आप बाहर आए हैं। बाहर के माहौल और अंदर के माहौल में बहुत सा अंतर होता है। तो आपको क्या लगता है कि अब आप किस तरह का जीवन जीना पसंद करें? जीवन जी ऐसा है, साधारण जीवन जीने की इच्छा है, ठीक है, लेकिन पहला मकसद है इस क्षेत्र से अपराध को खत्म करना या करवाना। NIA गैंगस्टर्स पर शिकंजा कस रही है, देशद्रोह के मुकदमे लगा रही है। ऐसे में आपका भी क्या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई संपर्क है या रहा हो? नहीं, ऐसा है, पूर्व में तो शायद मेरे संबंध कभी किसी से रहे भी होंगे, ठीक है। उसके बाद उस केस में मैं बेल पे हूँ और NIA ने अपनी तफ्तीश में देख लिया कि मेरा किसी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। मेरी जो भी लड़ाई है, सच की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे क्षेत्र को पता है, जनता को पता है, और जो गलत करेगा वो भुगतेगा जी। पीछे भी जिले में देखा जाए तो गैंगवारी काफी हुई है। जिले में 2 गुट बन के आए, आप इस गुट में शामिल रहे और अब कहा जाए तो एक गैंगस्टर को तो जेलों सलाखों के पीछे भेज दिया है। ऐसे में जिले में आप अगर सुरक्षा की बात करें, व्यवस्था की बात करें, तो किस तरह से देखते हैं? देखो, पिछले कुछ समय से जिले में उम्दा पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है बार बार। तो आप लोगों को भी देखा होगा आपने कि क्षेत्र में अपराध कम हुआ है। जो अपराधी थे वो आज जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं। उनके ऊपर लगातार NIA की तरफ से भी और लोकल प्रशासन की तरफ से भी अच्छा कार्य किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो उसका रिजल्ट यही है कि अब आम जनता को अपराध से मुक्ति मिली है कुछ हद तक। जब आप कोर्ट की तारीख पर आते हैं, जिला प्रशासन पूर्ण रूप से आपको सुरक्षा प्रदान करता है, कहीं आपको किसी चीज का डर सताता है? देखो, ऐसा है जी, कुछ छोटे मोटे जो गुंडे हैं जिनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनका मैं नुकसान कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि वो भी मेरे लिए कोई ना कोई जाल बिछाए, कोई षड्यंत्र करे मेरे खिलाफ। तो उस वजह से प्रशासन को लगता है कि अब क्षेत्र में कोई गलत वारदात ना हो, कोई अपराध ना हो। तो ये प्रोटेक्शन प्रशासन की तरफ से कोर्ट की सुरक्षा के लिए होती है। क्या कभी कोई ऐसा लम्हा आया जहाँ पर आपको डर सताया हो? गैंगवारी जब हुई जिले में, आपका नाम गैंगवारी से जुड़ा हो? ना जी, ऐसा अब उस खानदान से है जहाँ डर नाम की कोई चीज नहीं, अपने खून में ही नहीं है डर। अगर डरना होता तो इस जनता की तरह हम भी अपने घर बैठ जाते। मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है किसी से, लड़ाई सिर्फ इस बात की है, गलत है जी वो लोग, ठीक है। खुद आम जनता खून चूस के जो यार 100 रुपए के लिए मोहताज थे जो लोग, आज वो करोड़ों की संपत्ति बनाए बैठे। तो इन जनता की खून पसीने कमाई तो है वो। मेरे को किसी से ना, तो पहले कभी मैं किसी से डरा ना आज डरता हूँ, ठीक है। जिसका जहाँ दिल करे वो मुलाकात कर ले, मैं तैयार हूँ। मेरी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस क्षेत्र से अपराध और अपराधियों का नाश नहीं हो जाएगा, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। अपराध जगत में आप अपने आप को किस पायदान पे देखेंगे? अपराध जगत में मैं अपने आप को किसी पायदान पे नहीं रखता। मेरी लड़ाई जी ऐसा है, अपराधियों से, आम जनता से नहीं है। उन अपराधियों की तुलना में करूं तो लोगों को डरा कर, उनकी संपत्ति हड़प कर, जो आज अपने आप को बदमाश समझते, मैं उनको बदमाश नहीं समझता। आपके चैनल से मेरी क्षेत्र की जनता से एक अपील है कि कभी कोई भी बदमाश आपको सताता हो, तंग करता हो, जहां आपको लगता हो कि मेरी जरूरत है, तो कोई भी कभी भी किसी भी समय मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं हर इंसान का साथ देने के लिए तैयार हूँ। और एक ये जो सूदखोर है, जो फाइनेंस का धंधा करते हैं, काफ़ी लोग हैं जो मेरे गांव से भी हैं, नारनौल से भी हैं, जो गरीब जनता को मनचाहे ब्याज के तले
उनके परिवार की खुशियां उजाड़ रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि अगर आप वो लोग आपको बंदूक के दम पर आपसे पैसे ऐंठ रहे हैं तो आप सामने आए, उनके खिलाफ शिकायत दें। आपकी हर तरीके से मैं मदद करूंगा। ठीक है, अपने परिवार को उजड़ने से बचाना है तो कुछ ना कुछ आपको स्टेप लोगों को उठाना पड़ेगा और ऐसे लोगों से सावधान रहे। ठीक है, किसी से बेवजह किसी से फालतू ब्याज पे पैसे ना ले। क्यों अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हो? दूसरा, जो ये स्मैक और चिट्टा का जो व्यापार कर रहे जो लोग, मैं उनको भी यही बताना चाहूंगा, या तो आप धंधा बंद कर दें, मैं आप आने वाला समय आप लोगों के लिए बुरा रहेगा। और अगर आपके गांव में, किसी भी गांव में कोई भी व्यक्ति नशा बेचता है तो आप उसकी सूचना मुझे दे सकते हैं, पुलिस को दे सकते हैं। फिलहाल नारनौल जिले में, महेंद्रगढ़ जिले में उम्दा अधिकारी हैं जो हर शिकायत पे जायज कार्रवाई करते हैं, जायज रिजल्ट देते हैं। तो मेरी अपील है जनता से जी कि किसी प्रकार का कोई बदमाश अगर आपको तंग करता है तो आप लोग पुलिस के पास जाएं या हमें बताएं।